चाहिए, ऐसे मैं समझता हूं। अब नॉर्मल सेल जो है उसकी साइकिल, उसके बारे में अपन पढ़े देखेंगे। सपोज ये सेल है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ये M फेज। राइट। तो ये G1 फेज जो है इसमें G1 साइक्लिन का प्रोडक्शन हो रहा है। G1 साइक्लिन का प्रोडक्शन ये G1 फेज में हो रहा है। दिस इज अ G1 साइक्लिन। राइट। अभी यहां पे CDK रहते हैं, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो ये जो CDK है वो मूव होते हैं और यहां पे जाके अटैच हो जाते हैं। जब ये G1 साइक्लिन ये CDK को अटैच होते तभी ये जो है सेल जो है G फेज से S फेज में एंटर करता है। आपको समझ में आ गया? देखो, साइक्लिन्स एंड CDKs ये सेल साइकिल को फेस टू फेस ट्रांसफर होने में मदद करते हैं। राइट। CDK मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। आपके नोट्स दिए उसमें दिया है, थोड़ा सा देख लेना। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होता है। तो ये G1 फेज में क्या हो रहा है, G1 साइक्लिन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद में वो जाके अटैच हो जाता है CDK को। CDK ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसके वजह से सेल जो है वो S फेज में एंटर हो जाता है। फिर यहां पे आते आते ये जो G1 साइक्लिन है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है और ये जो CDK है ये फिर से एट द एंड ऑफ S फेज ये फ्री हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ S फेज CDK क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में M साइक्लिन का प्रोडक्शन होता है। M साइक्लिन का प्रोडक्शन होता है और यहां पे भी CDK रहते हैं। जब ये M साइक्लिन CDK को यहां पे अटैच हो जाता है एट द एंड ऑफ G2 फेज, राइट, तो सेल एंटर कर जाता है M फेज में और फिर माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और एट द एंड ऑफ दिस माइटोटिक फेज देयर इज ए डिग्रेडेशन ऑफ दिस M साइक्लिन। हो जाता है और ये जो CDK है ये फिर से फ्री हो जाते हैं। ये CDK इसमें फिर से फ्री हो जाता है। होप कि आपको ये रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल समझ में आ गया होगा। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल।
रेगुलेशन किस चीज से हो रहा है? साइक्लिन एंड सीडीकेज. दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल. जीवन साइक्लिन का फॉर्मेशन हो रहा है जीवन फेज में. उसके बाद में वो सीडीके के साथ क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता. ये कॉम्प्लेक्स एस फेज पूरी करके डिग्रेड हो जाता है और सीडीके फ्री हो जाता है और जीवन साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है. उसके बाद में G2 फेज में एम साइक्लिन फॉर्म होके सीडीके को अटैच करता होता है और वो फिर एम फेज में सेल चला जाता है और ये एम साइक्लिन डिग्रेड होता है एम फेज के एंड में. राइट. तो इस तरह से ये रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल होगा. इसके बाद में है सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन जो सोमेटिक सेल का डिवीजन है उसको माइटोसिस बोलते हैं और जो गैमेटिक सेल है उसका डिवीजन जो है उसको बोलते हैं मियोसिस. तो ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर आपको इसमें से कुछ समझा नहीं तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर अभिषेक सर को भी पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है. तो इसमें मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश किया है. अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आप पढ़ते पढ़ते उसको कवर कर लेना या फिर आप मुझे भी ये पूछ सकते हैं आप इसके बारे में. ठीक है. थैंक यू.